Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the masses related with bryophyte. मासेस का टॉपिक है आज जो कि ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। ब्रायोफाइटा को एनसीईआरटी ने दो भागों पर बांटा है, लीवरवर्ट और मॉसेस। लीवरवर्ट प्रीवियस वीडियो पर हो चुकी है, अब यहाँ पर मॉसेस के बारे पर हम चर्चा करेंगे। मॉसेस ये एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक याद रखना। मॉसेस जो होते हैं वो सुविकसित ब्रायोफाइट होते हैं, एडवांस्ड ब्रायोफाइट। मतलब इनमें कुछ कैरेक्टर ऐसे आएंगे जो टेरिडोफाइटा से मैच करेंगे, ठीक। अब इस पर जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, मॉसेस पर जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, मतलब प्रभावी अवस्था होती है, वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइट। मॉस के लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंट स्टेज या प्रभावी अवस्था गैमेटोफाइट होगी, जिसे हिंदी में हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। यहीं से युग्मकों का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब क्या है? अब गैमेटोफाइट के बारे पर चर्चा की गई है, याद रखना। गैमेटोफाइट के बारे पर चर्चा की गई है, युग्मकोद्भिद के बारे पर। अगर ये प्रभावी अवस्था है तो इसमें क्या क्या खास बातें हैं? तो पहली खास बात इस पर प्रथम तंतु और दूसरी पत्रवत, मतलब कि गैमेटोफाइट में 2 स्टेज मिलेंगी। मॉस के गैमेटोफाइट में 2 स्टेज मिलेगी। पहली स्टेज को हम प्रोटोनिमा या प्रथम तंतु कहते हैं और दूसरे स्टेज को लीफी स्टेज या पत्रवत अवस्था कहते हैं। अच्छा, प्रोटोनिमा क्या होता है? प्रोटोनिमा स्पोर से बनने वाली रचना है, याद रखना। प्रोटोनिमा पर टिप्पणी आया करती है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर कि स्पोर से डायरेक्ट, स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो सबसे पहली रचना जो धागे जैसी बनेगी उसको प्रोटोनिमा कहेंगे। इसका प्रोटोनिमा नाम इसीलिए, प्रोटो माने प्राथमिक और नीमा माने धागा होता है। मतलब बीजाणु के अंकुरण से सबसे पहले जो धागे जैसी रचना बन जाए उसे हम प्रोटोनिमा के नाम से जानेंगे। अच्छा, ये होता कैसा है? विसर्पी होता है। विसर्पी का मतलब जमीन के संपर्क में रेंगता है, चलता है, उसे हम क्रीपिंग कहते हैं। विसर्पी को क्या बोलेंगे? क्रीपिंग अंग्रेजी में। हरा मतलब ग्रीन कलर का होता है। शाखित मतलब ब्रांचेड होता है, शाखाएं पाई जाती हैं। तंतुरूपी का मतलब फिलामेंटस, मतलब धागे जैसी रचना। तो ये पूरी प्रोटोनिमा की खास बात थी। अगर नोट्स पूछी जाए तो ये आप बता सकते हैं। एक नंबर में पूछा जाता है कि प्रोटोनिमा कहाँ से बनता है, तो स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, बीजाणु के अंकुरण से बनता है। ओके, अब दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज, पत्रवत रचना। ये पत्ती जैसी रचना होती है। तो ये क्या होगा? प्रोटोनिमा जो है आपका, उसमें लेटरल बड्स बनती है। मान लीजिए ये प्रोटोनिमा है, ये धागे जैसी रचना, ये प्रोटोनिमा है। तो इसमें लेटरल बड्स बनती है, पार्श्व कलिकाएं बनती हैं, और इन कलिकाओं से फिर न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है, ठीक। और वही न्यू प्लांट लीफी हो जाता है, पत्रवत रहता है। तो ये लीफी स्टेज क्या है? प्रोटोनिमा से पार्श्वी कलिकाएं लेटरल बड्स के रूप में उत्पन्न होती हैं। कौन? ये जो लीफी स्टेज है वो प्रोटोनिमा से लेटरल बड्स के रूप में ये उत्पन्न होती हैं। कौन? लीफी स्टेज। तो 2 स्टेज हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम फोकस करते हैं मेन एक्सिस पर। इस पर एक रचना होती है जिसे मेन एक्सिस कहते हैं, या इसी को सूट कहते हैं, या तने जैसी रचना होती है। तो ये कैसी होती है? ये इरेक्ट होती है, सीधी, सीधा, इरेक्ट। फिर स्लेंडर मतलब पतला पतला होता है। सर्पिल रूप से पत्तियां इस पर लगी रहती हैं। सर्पिल रूप से इस एक्सिस पर पत्तियां लगी रहा करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फिगर पर, ये मेन एक्सिस है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, पतला है, सीधा है, और इस पर ये लीव्स लगी हुई हैं। किस क्रम में? स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं। स्पाइरली अरेंज्ड का मतलब आप समझिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये है स्टेम, तो एक पत्ती यहाँ पर, फिर एक पत्ती यहाँ पर,
फिर एक पत्ती यहाँ पर, फिर एक पत्ती यहाँ पर, मतलब ऐसे करके स्पाइरल क्रम में, सर्पिल क्रम में पत्तियां लगी रहा करती हैं। तो ये खास बात इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये मेन एक्सिस है, ठीक, और इस पर ये लीव्स जो है स्पाइरली अरेंज रहती है। ओके, अब क्या बात है, अब मूलाभ के बारे पर बताया गया है। मॉसेस पर मूलाभ कैसे होते हैं, खास बात है यहाँ पर ये, इनको राइजोइड्स कहते हैं और राइजोइड्स की सहायता से ये सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड रहा करते हैं। ओके, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास के जो राइजोइड्स होंगे मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक, और कैसे होते हैं, ब्रांचेड होते हैं, ये ब्रांचेड होते हैं। आपने देखा था कैरेक्टर्स पर ब्रायोफाइटा के कि राइजोइड्स यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मॉसिस पर जो राइजोइड्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिक होते हैं, ठीक, और ब्रांचेड होते हैं, शाखाएं इसमें पाई जाएंगी, शाखित होते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कायिक जनन। कायिक जनन इस पर कैसे होता है, तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या फिर बडिंग के द्वारा होता है, ठीक। अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहाँ से, प्राइमरी प्रोटोनीमा से जो प्रोटोनीमा बना वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाता है। ये भी धागे जैसे होता है, तो इसके फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के द्वारा, मतलब खंडन के द्वारा और कलिका निर्माण के द्वारा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो ये लैंगिक जनन जो होता है वो लैंगिक अंगों के द्वारा होगा, सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा होगा, और वो सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया को मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं और आर्चिगोनिया को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमेट बनेगा जिसे हम एंथ्रोजॉइड या पुमड़ु कहते हैं, ठीक। आर्चिगोनिया से ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इससे फीमेल गैमेट बनेगा जिसे हम एग या अंड कहेंगे। दोनों के मिलन से जाइगोट बन जाएगा और इस घटना को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर, फिर सुन लीजिए, एंथेरिडिया दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट, एग फीमेल गैमेट, फ्यूज्ड एंथ्रोजॉइड एंड एग्स आर फ्यूज्ड and formed zygote. This zygote is diploid structure and this phenomenon of the fusion is called the fertilization. इसे हम निषेचन के नाम से जानते हैं। और निषेचन के लिए ब्रायोफाइट में क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर गौर करना, जाइगोट जो होगा या युग्मनज जो होगा इसमें मियोसिस यहाँ पर अभी नहीं होती है। याद रखना, जाइगोट में यहाँ पर मियोसिस नहीं होती है। क्या बना देता है, ये डेवलप होकर के स्पोरोफाइट बना देता है, बीजाणुभिद बना देता है। अब आपको पता होना चाहिए कि बीजाणुभिद क्या करेगा, बीजाणुओं को उत्पन्न करेगा। ये दूसरी पीढ़ी आ गई जो कम प्रभावी है, ठीक। प्रभावी कौन सी है, गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट कहाँ से बनता है, जाइगोट से बनता है, ओके। और गैमेटोफाइट कहाँ से बनता है, स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। स्पोरोफाइट कहाँ से बनेगा, जाइगोट से बनेगा। कैसा होगा, 2n होता है, द्विगुणित, और गैमेटोफाइट कैसा होता है, अगुणित या n होता है। तो स्पोरोफाइट में तीन चीजें होती हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट, सीटा और कैप्सूल स्पोरोफाइट में तीन रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं जिसमें मियोसिस होती है और स्पोर्स बन जाते हैं। मियोसिस यहाँ पर होगी, मियोसिस यहाँ पर नहीं होती है, ठीक। मियोसिस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल हैं, वहां पर मियोसिस होगी और स्पोर्स बन जाएंगे। अब ये स्पोर्स कैसे होंगे, ये अगुणित तो होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड या एन कहते हैं इसको, ठीक। तो अब एन हो गया, इसका मतलब गैमेटोफाइट चालू हो गया। तो स्पोर से क्या बन जाएगा, स्पोर जर्मिनेट होंगे और फिर से क्या बनाएंगे, देखो स्पोर से बनता है क्या, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा बन जाएगा, प्रोटोनीमा पर बडिंग होगी और गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो ये आपने देखा। यहां पर सबसे खास बात है, याद रखना, इस पर हम स्टार बना दें, ये स्टार बना दे, देखिए ये स्टार बन गया।
अब मास का जो स्पोरोफाइट होता है, ध्यान देना, मास का स्पोरोफाइट लीवरवर्ट से ज्यादा डेवलप होता है। इसका जो स्पोरोफाइट है वो लीवरवर्ट से ज्यादा डेवलप होता है। लीवरवर्ट में एक है ब्रायोफाइट जिसको हम रिक्सिया कहते हैं, उसमें फूट सीटा तो थे ही नहीं, केवल कैप्सूल था, है ना। फिर मार्केंसिया में मिले तीनों, इसमें और ज्यादा डेवलप होता है फूट सीटा कैप्सूल। अब ये कहां पर है, इधर है, ये स्पोरोफाइट है। एस का मतलब स्पोरोफाइट, जी का मतलब गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट की रचना है और स्पोरोफाइट इसी पर अटैच रहा करता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मास का स्पोरोफाइट कैसा होता है, क्या फ्री लिविंग होता है क्या, तो ये फ्री लिविंग नहीं होता है। ये क्या होता है, अपने फूड के लिए ये डिपेंड रहा करता है गैमेटोफाइट पर। तो ये आपने देखा कि मासेस के बारे पर ये एनसीईआरटी का फुल्ली कॉन्सेप्ट था। संभवतः आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।